दव संग्रह मैडम। दव संग्रह मैडम। दव संग्रह मैडम मतलब यह जो दव संग्रह ग्रंथ है, मुनिनाह मतलब मुनियों में प्रधान, मुनियों में श्रेष्ठ जो मुनि हैं वो, जो मुनिराज दोष संचय शुदा, संचय मतलब समस्त दोषों से, शुदा मतलब रहित हैं, समस्त दोषों से वो रहित हैं। और शुद्ध मतलब श्रुत, शुद्ध मतलब श्रुत, पूर्णा मतलब संपूर्ण, संपूर्ण शुद्ध को जो जानने वाले हैं, जो संपूर्ण शुद्ध को जानने वाले हैं, समस्त दोषों के संचय से रहित हैं, समस्त दोषों से रहित हैं, मुनियों में प्रधान हैं, वे शोधयंतु, शोधयंतु मतलब शोधन करें, शुद्ध करें इस ग्रंथ को। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं तनु सुत धरेण, तनु मतलब थोड़ा अल्प, सुत मतलब श्रुत को, धरण मतलब धारण करने वाला, थोड़े श्रुत को धारण करने वाला। मैं नेमी चंद्र मुनि, मैं नेमी चंद्र मुनिराज, भणियम जम, मैंने जो कहा है, मैंने जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा है, मैं नेमी चंद्र मुनि, मेरे द्वारा जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा गया है, इस ग्रंथ को पूर्ण शुद्ध को जानने वाले, समस्त दोषों से रहित मुनियों में प्रधान जो मुनिराज हैं, वो शोधयंतु, शोधन करें, इस ग्रंथ की शुद्धि करें। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह दी। एक बार इस गाथा को भी पुनः देख लीजिए, उच्चारण कर लेते हैं पुनः से, जो लेट आए हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तब सुध बद बम छेदा, जान रह धुरंधर हवे जम्हा, तम्हा तत्तियडिरदा, तल्लधिये सदा होह। क्या कह रहे हैं? चेदा, चेदा मतलब जो आत्मा, तप श्रुत ब्रद, तप श्रुत और व्रतों से सहित जो चेदा, चेदा मतलब जो आत्मा है, वह ध्यान, ध्यान अर्थात ध्यान रूपी रह, रह अर्थात रथ कोई, धर्म अर्थात धुरा को, धरु मतलब धारण करने वाली है। तप श्रुत व्रत से सहित जो आत्मा है, वो ध्यान रूपी रथ की धुरा को, धरु मतलब धारण करने वाली, हवे मतलब होती है। जो आत्मा तप श्रुत और व्रत से सहित है, वह आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाली होती है, अर्थात उस आत्मा के ध्यान होता है जो तप श्रुत और व्रत से सहित है। इस कारण से, तमहा मतलब इस कारण से, तत्तीय निर्दा, उन तीनों में, निर्दा मतलब निरत हो मतलब हो। झाण में झा का उच्चारण कैसे करें? देखिए, बोलेंगे हल्का सा जा, लेकिन वो सुना ही नहीं देगा। झाण, जान, अब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बोले, जान नहीं बोल, उच्चारण नहीं कर पाओगे, बस हल्का सा मुंह से निकलेगा आधा जा, वो आपको समझ में नहीं आएगा अलग, क्योंकि ये दोनों एक ही जा झा एणा, एक ही वर्ग के अक्षर हैं, चा छा जा झा एणा, तो इनकी ध्वनि भी लगभग समान होती है, इसीलिए। तो तत्तीय निर्दा, उन तीनों में निरत हो, तल लद्धिये, तत् लद्धिये, तत् लद्धिये, तत् लद्धिये, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए, उस ध्यान की, लद्दी मतलब प्राप्ति के लिए, सदा मतलब हमेशा, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा ही उन तीनों में रत हो जाओ। कौन तीनों में रत हो जाओ? तप श्रुत और व्रत, इन तीनों में निरत हो जाओ, क्योंकि तप श्रुत व्रत इन तीनों से निरत जो आत्मा है, वह आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाली होती है। चलिए, तो इस तरीके से आपका यह ग्रंथ आज पूर्ण हुआ। आज रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा लास्ट में समझा दिया। जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो समझ जाइएगा।
चलिए, इस तरीके से यह ग्रंथ हमारा पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ने में, उच्चारण को करने में, बोलने में और पढ़ाने में मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अभिनय हुआ हो, कोई दोष लगा हो, कोई त्रुटि हुई हो, और मैं तो बहुत कम जानने वाला हूँ, बहुत थोड़ा जानता हूँ, फिर भी आचार्य महाराज ने जो भाव इस ग्रंथ में लिखा हो, वर्णित किया हो, उस भाव से अलग होकर के अगर मेरे द्वारा कोई और भाव प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो वे ग्रंथकर्ता, वे सर्वज्ञ देव, वे जनवाणी माँ मुझे क्षमा प्रदान करें। और मैं अल्प बुद्धि को जानने वाला प्रयास किया है इस ग्रंथ को पढ़ने का, समझने का और पढ़ाने का। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की अभिनय त्रुटि इस ग्रंथ को पढ़ते-पढ़ाते समय हुई हो, तो हे जिनवाणी माँ, हमें क्षमा प्रदान करें। आइए, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जिन्होंने भी ये ग्रंथ पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, चाहे रिकॉर्डिंग आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि जिन्होंने भी पढ़ा है, वो इसको रिवाइज़ ज़रूर करें। पढ़ते रहें, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बस पीछे का पढ़ने आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएँगे। इसीलिए आप सभी लोग पूरे ग्रंथ को रिवाइज़ करते रहें। कम से कम 1 माह तक तो उसका डेली पाठ करें। उसके बाद चाहे अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करने का नियम ले लें कि हम माह में 3-4 बार, 5 बार डेली करें तो सर्वश्रेष्ठ है। इन ग्रंथों का पारायण करते रहेंगे, जिससे ये ग्रंथ कभी कालांतर में आपको विस्मृत ना हो, आप भूलें नहीं और सारी चीज़ें आपको याद बनी रहें। और ये सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, पढ़ने को तो हम हज़ारों पोथियाँ पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ इस ग्रंथ का अंश हमारे जीवन में भी उतर आए, हमारा जीवन भी मंगलमय हो, कल्याणमय हो। ऐसे भाव इस ग्रंथ को पढ़ते समय और इसका उच्चारण आदि करते समय बनाए रखें। सिर्फ़ पेपर के लिए नहीं पढ़ें कि आप द्वादश वर्षीय के छात्र हैं, तो आपको पेपर के लिए इस ग्रंथ को पढ़ना है। नहीं, ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, जिन ग्रंथों को आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसे द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश जी, श्रावकाचार्य जी, तत्वार्थ सूत्र जी आदि-आदि जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को कंठस्थ करना चाहिए। जैनी श्रावक जो स्वाध्यायी हैं, उनको इनका ज्ञान अवश्य रूप में होना चाहिए। इस भाव के साथ आप सभी को यह ग्रंथ हमने पढ़ाया है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।